बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम नाज़रीन, आज मेराज का सफ़र इस मौजू पर आप हमारी बातें समाअत फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला का तरीक़ा है कि वो अपने नबियों की मदद करता है और अंबिया किराम को और उनके साथी अहले ईमान को मुख्तलिफ़ आजमाइशों से गुजारता है। नबूवत का 10वां साल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 50 साल की हो चुकी थी और हालात सख्त से सख्त तर हो गए थे। बज़ाहिर माहौल में उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती थी। ये वो मरहला होता है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने एक और जगह कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि नबी और अहले ईमान पुकार उठते हैं कि मता नसरुल्लाह, ऐ अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। और उसके जवाब में अल्लाह ताला की मदद आती है कि अल्लाह ताला की मदद करीब है। और अल्लाह ताला तो अपने नबी के साथ और अपने उसके साथियों के साथ होता ही है। चुनांचे अल्लाह ताला ने रजब का महीना था, तारीख़ 27 बताई जाती है, अगर जे उसमें कुछ इख्तिलाफ है। पीर का दिन था और एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बड़ी चचेरी बहन हज़रत उम्मे हानी उनके यहाँ आराम फरमा रहे थे, जो अबू तालिब की बेटी थीं, कि अचानक छत फटी और जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ से नमोदार हुए। ये ज़रा अजीब वाक़या था क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम हमेशा सामने से हाजिर होते और आपसे मुलाकात किया करते थे। आज कुछ गैर मामूली बात होने वाली थी। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम शरीफ ले गए। हतीम का इलाक़ा जो है खाने काबा से लगा हुआ, वहाँ पर आपको लिटाया और आपका सीना चीर दिया। ये अजीब मामलात हैं, जिस्मानी लिहाज से भी और रूहानी लिहाज से भी, और अल्लाह ताला के मामलात सारे अजीब ही होते हैं। फिर उसके बाद आप एक तश्त लाए थे, उसमें आपके क़ल्ब को मुक़द्दस पानी से धोया गया। फिर उसमें इल्म, हिकमत और दानिशमंदी और सब्र और तहम्मुल ऐसी खूबियों को उसमें भरा गया। और फिर उसके बाद आप एक जानवर लाए थे, जिब्रील अमीन, जो गधे से कुछ बड़ा और खच्चर से कुछ छोटा था। बुराक यानी बर्क़ रफ्तारी के साथ चलने वाला, बर्क़ के माने होते हैं बिजली। उन्होंने आपको उस पर सवार किया और अगला ही कदम उसका बैतुल मक़दिस था, जो 1000-1500 किलोमीटर के फासले पर है। वहाँ तमाम अंबिया किराम की रूहें मुज्तमा थीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनका इस्तक़बाल किया, उन तमाम पुराने अंबिया ने उनकी नमाज की इमामत की। और फिर उसके बाद आपका आसमानी सफ़र शुरू हुआ। बात यह है कि अल्लाह ताला जिन लोगों को नबूवत के मनसबे जलीला पर फराज करता है, उनको कायनात की बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, बहुत सारे राज उन पर मुनकशिफ करता है, ताकि वो उन चीज़ों को जो हमारे लिए गैब हैं उनको शहादत के तौर पर और अपने सर की आंखों से देखें और महसूस करें, और उस पस मंज़र में इंसानों की रहनुमाई कर सकें। चुनांचे उसके बाद आसमान का सफ़र शुरू हुआ। फासिले खिंच गए और चंद लम्हात में ही आप आसमान पे पहुँचे। एक के बाद दीगरे 7 आसमानों के दरवाज़े खुलते चले गए। वहाँ पर एक एक आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद हज़रत यहया से, हज़रत ईसा से, हज़रत यूसुफ से, हज़रत इदरीस से, हज़रत हारून से, हज़रत मूसा से, और आखिर में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। हर नबी ने उनका इस्तक़बाल किया। और फिर उसके बाद आप सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे और उसके बाद जिब्रील अमीन ने कहा कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता। वहाँ से भी आगे गए वो। फिर उसके बाद एक पर्दे की ऊँट से अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने
वही के ज़रिए से बहुत सारी बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाईं। पहली बात ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खुशखबरी दी गई कि अब आपकी और आपकी उम्मत की मज़लूमियत के दिन ख़त्म होने वाले हैं और अब आपकी कामयाबी का दौर शुरू होगा। ये इशारा था मदीने की तरफ हिजरत करने का। फिर आपको एक दुआ सिखाई गई, रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़ी वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़ी वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ऐ अल्लाह, मुझे जहाँ भी दाखिल कर सिद्क़ और सच्चाई के साथ दाखिल कर, और मुझे यहाँ से भी निकाल सिद्क़ और सच्चाई के साथ निकाल, और एक इक़्तिदार को मेरा पुष्पना बना दे या मुझे इक़्तिदार अता फरमा। ये दुआ आपको सिखाई गई, हिजरत की दुआ। फिर उसके बाद ये बात भी वाज़ेह कर दी गई कि यहूद जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया की कौमों की रहनुमाई करने की ज़िम्मेदारी दी थी और जिसका हक़ उन्होंने बहुत कम अदा किया और बहुत ज़्यादा नाफरमानी की, उन्हें उस मनसब से यानी दुनिया की सरदारी के मनसब से माज़ूल कर दिया गया। अब ये एज़ाज़ अता किया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर सच्चे दिल के साथ आपकी पैरवी करने वालों को। गोया पुरानी उम्मत को माज़ूल किया गया और नई उम्मत मुस्लिमा को इस मनसब पर फाइज किया गया। और ये आयत भी उसकी तशरीह करती है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसको लोगों के लिए निकाला गया है। तुम्हारा काम ये है कि तुम नेकी का हुक्म देते हो, बदी से रोकते हो और ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला पर मुकम्मल ईमान लाते हो। या व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। और इस तरीके से हमने तुमको एक बेहतरीन मोतदिल उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाही दो, और रसूल को तुम पे गवाह बनाया है। ये बहुत बड़ा मनसब गोया उसी रात को और उसी ज़माने में अता हुआ उम्मत मुस्लिमा को कि आप क़यामत तक तुम ही आखिरी उम्मत हो और तुम पर यह ज़िम्मेदारी डाली जाती है कि तुम दुनिया की तमाम आने वाली कौमों के सामने अल्लाह ताला के दीन की गवाही पेश करो और ज़ुबानी तौर पर कौलन भी ये काम करो और अमली तौर पर भी ये काम करो। इसके साथ साथ कुफ़ार मक्का को तंबीह की गई, अब तुम्हारी नजात इसी बात में मुज़मिर है कि तुम अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ। अगर तुमने अल्लाह के रसूल पर अब भी ईमान नहीं लाया, मुखालिफत पर कमर बस्ता रहे, तो ये गोया पेश खैमा होगा तुम्हारी तबाही का। इस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो बड़े बड़े अहकाम दिए उसको सूरह बनी इसराइल में हम देख सकते हैं। क्या बताया गया इख्तिसार के साथ? नंबर 1, अल्लाह की तौहीद पर, उस एक अकेले होने पर कामिल ईमान रखो और शिर्क के शायबे से भी बचने की कोशिश करो। नंबर 2, माँ बाप की इज़्ज़त करो और इताअत करो। नंबर 3, रिश्तेदारों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के हुकूक़ अदा करो और नाजायज़ तरीक़े पर माल सर्फ न करो। नंबर 4, अगर हक़दारों की खिदमत का सिलसिला किसी मजबूरी से रुक जाए तो खूबसूरती से उनसे माज़रत कर लो। नंबर 5, माल के खर्च करने और इन्फाक दोनों सूरतों में इत्दाल का रवैया अख्तियार करो। नंबर 6, गरीबी के डर से अपनी औलाद को कत्ल न करो। नंबर 7, ज़िना से मुकम्मल तौर से बचो और किसी गंदे काम के करीब फटको भी नहीं। नंबर 8, गलत तरीक़े से किसी की जान नहीं लो। जान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इसकी हिफाजत करना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। 9वां हुक्म, नाबालिग यतीमों का माल अगर तुम्हारी किफ़ालत में है तो उसकी हिफाजत करो, उसका सही इस्तेमाल करो। नंबर 10, अपने वादों और मुआहदों की पैरवी करो। नंबर 11,
लेन देन में नाप तोल के पैमाने, तराजू और बाट दुरुस्त रखो। नंबर 12, जो बात तुम्हारे इल्म के दायरे से खारिज हो उसके पीछे न पड़ो, क्योंकि इंसान की समाअत, बसारत और ज़हन व क़ल्ब का हिसाब खुदा को देना है। और आखिरी बात ये कही गई कि ज़मीन पर घमंड की चाल न चलो, खाकसारी और आजिज़ी के रवैये को अपना शियार बनाओ। तो ये उसूल थे जो मेराज की रात में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए, और जिनकी बुनियाद पर मदीने की पहली इस्लामी रियासत को बनाया गया। अल्लाह ताला हमको भी इन चीज़ों पर गौर करने और इन नसीहतों को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।